हाय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे मैं इस समय आपके साथ जरूर साझा करना चाहता था, क्योंकि इस बारे में आज कम से कम एक दो लोगों से मुझे एक मैसेज मिला है। उन्होंने कोई जानकारी सुनी और फिर जो भी डाउट उनके मन में आया उसे उन्होंने मुझसे साझा किया। इसीलिए मैं इस विषय को आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। जरूर बताने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए यहां कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। यहां सभी फाउंडर्स एक जैसे हैं, लेकिन बात यह है कि मैंने पहले ही हमारे फाउंडर्स की एक इमेज भी डाली है। 1.4 मिलियन फाउंडर इज इक्वल टू एंड 1.4 मिलियन फाउंडर। यहां फाउंडर्स एक स्पेशल ऑन पास कंपनी है जो दुनिया भर में जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े मार्केटिंग बिजनेस हैं, जितनी भी बड़ी ज्वाइंट कंपनियां हैं, उन सभी के लिए धरती पर मौजूद हर एक सिस्टम के लिए यह एक बॉस जैसी है। हमारा ऑन फेस्टिव इकोसिस्टम यही है। इसे हम सभी को पहचानना और समझना चाहिए। हमें इसे जानना चाहिए, इसे समझना भी चाहिए, क्योंकि यही मुख्य की पॉइंट्स हैं। अगर ये समझ में नहीं आए तो फाउंडर के रूप में हम उस फाउंडरशिप पोजीशन में रहकर भी व्यर्थ है, सच में व्यर्थ। क्योंकि ऐसे विषयों के बारे में हर एक फाउंडर को जागरूकता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इसलिए मेरे पास जो जानकारी है, जो भी उस विषय, उस संदेश, उस शानदार अपडेट के बारे में मुझे पता है, वह आपको देना आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खासकर अगर हम अब टॉपिक में आई तो हम इस इकोसिस्टम में हैं। मुख्य भूमिका निभाने वाले फाउंडर पोजीशंस हैं, इसे याद रखिए। फाउंडर पोजीशंस, ठीक है। हम अपनी कंपनी, अपनी ऑन पास आईटी कंपनी के लिए पहले ग्राहक आते हैं, सरकारी अधिकारी, ये हम सभी हैं। जानना चाहिए, ये सारी बहुत भयानक सच्चाइयां भी जाननी चाहिए। 220 देशों में हमारी कंपनी ने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यह हमें 2018 में पता चला। यानी 2018 में ही ना, कंपनी का बाहर आना सबको पहले से ही पता था। हाल ही के दिनों में हम सभी और हर एक पॉइंटर को भी यह बात पता चल गई है। 235 देशों में हमारी कंपनी ने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। धरती पर लगभग 245 से ज्यादा देश हैं। छोटे छोटे द्वीपों को भी मिलाकर हर एक देश कहीं ना कहीं दूर दूर है। उन सबको भी मिलाकर इतने सारे देशों में सरकारी प्रशासन, सरकारें केवल 196 देशों में प्रशासन चला रही हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। ये कोई हमारी अपनी बातें या हमारे खुद के शब्द नहीं है। जब से हम ऑन पैसिव में आए हैं, ऑन पैसिव वेबिनार्स में यह बताया गया है। हमारे एलसी मेंबर्स याश जी की ओर से, याश जी की ओर से, हमारे बॉस की ओर से, बाकी एलसी मेंबर्स ने भी जो बातें कही हैं, उन बातों में जो मुख्य बिंदु हैं, वही मैं इस ऑडियो के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहा हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो है। आपको ये बातें जरूर जाननी चाहिए। ऑन पैसिव का मतलब क्या है? यह सिर्फ फाउंडर्स को कुछ पैसे देना नहीं है, याद रखिए। ऑन पैसिव कंपनी का मतलब फाउंडर्स को पैसे देना नहीं है। कृपया फाउंडर्स, आप कंपनी को कम मत आंकिए। मैं आप सभी को जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं वह यह है, ऑन एंड पैसिव को कम मत आंकिए। ऑन एंड पैसिव को कभी भी कम मत समझिए। आपको नुकसान होगा, निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा, क्योंकि ऑन एंड पैसिव कंपनी 220 से अधिक देशों में है। यह सिर्फ मेरी कही हुई बात नहीं है। वह फोटो, वह स्लाइड भी मैंने भेज दी है। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। मैंने अभी ये ऑडियो डालने के बाद भी डाला है, वह स्लाइड भी मैं डाल दूंगा। मैं यह साबित करूंगा कि हमारी कंपनी 220 से अधिक देशों में है। हमारी ऑन पैसिव कंपनी आधिकारिक मेरे पास है। वह सब मैंने उसी समय जब वह वीडियो आया था 2024 जनवरी में ही डाउनलोड कर लिया था, और हर एक स्लाइड का भी मैंने इमेज स्क्रीनशॉट लेकर अपने सिस्टम में स्टोर करके रखा है। जब भी जरूरत पड़े तब इस्तेमाल करने के लिए और आप सभी को जानकारी देने के लिए उसे मोबाइल में डालकर आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, 225 से अधिक देशों में 196 सरकारें शासन कर रही हैं। सभी देश होने के बावजूद 196 देशों में 196 सरकारें शासन कर रही हैं। 220, 250 या 245 के आसपास देश हैं। कुल मिलाकर 245 से अधिक देश इस धरती पर हैं। लेकिन 225 से अधिक देशों में हमारी कंपनी ने ठोस रूप से लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। धरती पर कुल 1096 सरकारें शासन कर रही हैं, लेकिन धरती पर 186 सरकारें ही असल में शासन कर रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा। दरअसल कुल 120 मल्टी करेंसीज हैं। हमारे भारत में इंडियन रुपया, दुबई में दिरहम्स और यूएसए में यूएस डॉलर का उपयोग किया जाता है। यानी कुल मिलाकर यही करेंसीज प्रचलित हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग देशों में किया जाता है। इंग्लैंड में पाउंड्स, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसी तरह हर देश की अपनी अलग मुद्रा है। ऐसी सभी मुद्राओं को मिलाकर दुनिया भर में केवल 120 मुद्राएं ही हैं। ये बात याद रखिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और उन 120 मुद्राओं के बारे में भी
आसानी से इंस्टेंट पे आउट्स के रूप में हम अपने ओकॉइन्स से बहुत आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे बैंक खातों में, चाहे लोग किसी भी देश में हों। अगर उनके पास ओकॉइन ऑन पास है तो ओकॉइन ठीक है। नहीं, वह अलग है। क्रिप्टो करेंसी कॉइन अलग है, कृपया गलती ना करें। वह ओकॉइन अलग है, क्रिप्टो करेंसी कॉइन अलग है। OKIN वोकिन, ये ऑन पैसिव की अपनी मुद्रा है। चाहे वह हमारा अपना बैंक हो या हमारा निष्क्रिय बैंक, वह एक बैंक है। उस बैंक के पास जो मुद्रा है वह एक कॉइन है। इसे याद रखें। हमारे पास ओ वॉलेट, ओ पे, ओ बैंक, ये सभी बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत आता है हमारा ऑन पैसिव, इनमें ओ कॉइन है। इस एक सिक्के की क्षमता एक अमेरिकी डॉलर के बराबर है। एक ओ कॉइन की कीमत एक अमेरिकी डॉलर है। अब ऑनलाइन अमेरिकी डॉलर की जो भी करेंसी वैल्यू है वही हमारे ओ कॉइन की भी वैल्यू है। जन्म से ही इसकी कीमत 82 रुपए थी। हमारी करेंसी ओ कॉइन, यही हमारी ताकत है। अगर अमेरिकी सरकार ने हमें स्वीकार कर लिया यानी अप्रूव कर दिया तो हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इतने उच्च स्तर की कंपनी है ऑन पैसिव AI IT टेक्नोलॉजी। इसीलिए हमारी कंपनी में मौजूद टूल्स कंपनियों में हलचल मचा देते हैं। दुनिया भर में ऐसे टूल्स हमारे पास हैं। टूल्स अलग हैं, टेक्नोलॉजी अलग है, ध्यान में रखिए। सावधान रहें फाउंडर्स, हम सभी को सावधानी से याद रखना चाहिए। टूल्स अलग हैं, ऑन पैसिव के टूल्स अलग हैं, ऑन टेक्नोलॉजी अलग है। टेक्नोलॉजी अलग है, टूल्स अलग है। डिसरप्टिव टूल्स, ये टूल्स को लोग भी इस्तेमाल करते हैं, सरकारें भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी भी अलग ही होती है। टेक्नोलॉजी भी अलग है। जो चीजें हमने नहीं देखी हैं, जो हमें पता नहीं है, वही टेक्नोलॉजी है। और इसी वजह से कई संस्थाएं हमारी ऑन पैस कंपनी की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हैं। ऑन टेक्नोलॉजी अलग है, ऑन टूल्स अलग हैं, डिजिटल उत्पाद भी अलग हैं। जिस नई खोज में ऑन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है वह इनोवेटिव है, लेकिन वह उस टेक्नोलॉजी के जरिए उपलब्ध नहीं है। मेरे पास एक शब्द है, मैं इसे स्पष्ट रूप से समझाता हूं ताकि आप समझ सकें, क्योंकि ये चीजें घटित हुई हैं। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो हम बना रहे हैं। 2020 2 वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा से आर्टेमिस 1 रॉकेट, आर्टेमिस 1 भी आर्टेमिस 1 रॉकेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता रॉकेट प्रथम इतिहास में दुनिया का पहला मानव रहित रॉकेट बाजार में आ गया है। हां, दुनिया का कोई भी रॉकेट इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं गया। इतनी ऊंचाई पर जाने वाला पहला रॉकेट आर्टेमिस 1 रॉकेट था, जिसे नासा ने 16 नवंबर 2022 को लॉन्च किया था। रॉकेट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक यूनिवर्सिटी ने जो आविष्कार किया वह हमारी ऑन पैसिव कंपनी ने किया है। इतनी बेहतरीन तकनीक है, सही है। इसीलिए हमारे पास एक खास विशिष्ट मानव रहित रॉकेट है। इसे याद रखिए। उसमें केवल 3 लोग ही गए थे, 2 महिलाएं और 1 पुरुष। वो जो पुरुष हैं उनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है। उनकी उम्र 67 से 70 साल के बीच है। क्या वह जेनी है? वह हमारे निष्क्रिय समूह की सदस्य हैं, जेनी एलेव। जब भी आशीष गारू की वेबिनार्स होती हैं या जब भी होती हैं, उस पैनल लिस्ट में वह हमेशा जरूर होती है। वो उनके पिता ही हैं। वही अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है। उसके बाद जेसिका मेमून है, वो भी फाउंडर्स में से एक हैं। 2 फाउंडर्स हैं, 3 लोग गए थे ऊपर उस रॉकेट में, तीनों एस्ट्रोनॉट्स गए थे। उनमें से 2 हमारे फाउंडर्स ही थे। ये बहुत गर्व की बात है। ये बातें आनंद को सपने में आकर किसी ने नहीं बताई थी। इसे याद रखिए, YTP आनंद को किसी ने सपने में आकर नहीं बताया। ये वो बातें नहीं हैं जो किसी ने बताई हों। वेबिनार्स देखने से पता चली बातें क्या हैं। NRI लोगों को देखकर उनके व्यवहार, सोच और जीवन शैली के बारे में जो बातें उन्होंने साझा की वे काफी दिलचस्प थीं। ये सारी बातें founders.net वेबसाइट के बैक ऑफिस में एकत्रित की गई थीं, जहां पर अलग अलग देशों से आए लोगों के अनुभवों और विचारों को संजोया जाता है। उदाहरण के लिए जेफर नामक व्यक्ति ने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि विदेश में रहकर भारतीय संस्कृति को कैसे बनाए रखा जा सकता है। हाल ही में कुछ कनाडाई लोग भी इस चर्चा में शामिल हुए, जिन्होंने अपने दृष्टिकोण और अनुभवों को विस्तार से बताया। इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि NRI समुदाय के लोग अपने अनुभवों को साझा करने में कितने उत्साहित रहते हैं। कभी कभी हिंदी में भी मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है
ऑन पैसिव एक बहुत ऊंचे स्तर पर रहेगा, इसे अभी से याद रख लीजिए। ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, हमारी कंपनी उन छोटी मोटी कंपनियों जैसी नहीं है जो धरती पर हैं। चाहे कोई भी एमएलएम कंपनी हो या कोई भी वेबसाइट हो, ऑन पैसिव उससे कहीं आगे है। यह कंपनी पूरी तरह से अलग है, इसकी तकनीक और सेवाएं बाकी सभी से कहीं बेहतर और उन्नत हैं। सिर्फ 0.05 ग्राम्स कितना होता है जानते हैं आप? वो तो इतनी कम मात्रा में है, लेकिन अगर ब्लास्ट हो जाए तो ही असर दिखाता है। पूरी जमीन में बहुत गहराई तक और बहुत चौड़ाई में, रेडियस लगभग कुछ हजार किलोमीटर तक, जहां भी हवा बहती है वहां तक सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इंसान हो, चीजें हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतनी ताकतवर है वो। इसी तरह अगर ऐसा ही होता है तो इनके किसी दखल के बिना, सिर्फ उस अनुभव के असर से वे सब अपने आप जलकर झुलस जाएंगे। अगर वहां वो अनुभव फट जाए तो मर जाएंगे, लेकिन यहां अगर ऑन पास फटे तो बच जाएंगे। अब जो लोग सीधे आते हैं, सौदे पर बातचीत करते हैं और अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, वे अलग हैं। वे अलग हो सकते हैं। यदि वे अलग हो जाते हैं तो आधिकारिक तौर पर उनके पास अलग अलग अवसर होंगे। उन कंपनियों के लिए हमारी कंपनी की तरफ से भी अवसर होते हैं। या फिर पूरी दुनिया में भी अगर पूरा इंटरनेट चल रहा हो तो इंटरनेट में भी किंग ऑफ द इंटरनेट, डूड फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इज ऑन पैसिव। इसे याद रखिए। दुनिया में जितना भी इंटरनेट है, इंटरनेट के बिना कोई भी वेबसाइट चल नहीं सकती। इसे याद रखिए। धरती पर कोई भी कंपनी हो, चाहे एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ही क्यों ना हो, या नासा द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले कोई भी सिस्टम्स हो, या फिर सरकारी आधिकारिक विभागों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी इंटरनेट हो, ये सब तभी काम करते हैं जब इंटरनेट हो, वरना वे अपने सिस्टम में काम नहीं कर सकते। ऐसे धरती पर मौजूद हर तरह के इंटरनेट के बीच भी इंटरनेट का राजा, इंटरनेट का भविष्य, वो है ऑन पैसिव। इसलिए सब कुछ यही है। ये 10 भी अपने आप हमारे पास आ जाएगा। इसे ऑन पैसिव ही सभी व्यवसायों की जननी है कहा गया है। रश साहब ने हमेशा यही बात कही है, हमारे बॉस ने। हमें सभी को जो बात समझनी चाहिए वह यह है कि फाउंडर्स ऑन पैसिव के बाद एक अलग दुनिया में अगला स्थान फाउंडर्स का ही है। हमारे पहले ग्राहक कौन है? तो वे सरकारी अधिकारी ही हैं। सरकारी अधिकारी उस देश में मौजूद बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े दिग्गज, सरकारी सेक्टर के लोग उन्हें अपने अंदर शामिल कर लेते हैं कंपनी के समर्थन के साथ। किसी भी देश में मौजूद वीआईपी सेलिब्रिटीज को हमारी कंपनी के समर्थन से शामिल किया जाता है। हमारे विभाग के सहयोग से उन्हें शामिल किया जाता है। हम ऑन पैसा कंपनी, ऑन पैसा के वैश्विक लॉन्च के बाद जनता के लिए बाजार में आ रहे हैं। हम आपको वो सारे ऑफर नहीं देंगे। हमारी कंपनी कहती है कि हम अपनी कंपनी की स्थिति दिखाएंगे, लोग हमारे पास आएंगे। ऐसे ही साधन है। हमारी तकनीक भी ऐसी ही है। इसमें आर्थिक सामर्थ्य है। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ही हर व्यक्ति अपने आप इसमें शामिल होता है। यहां ये दोनों बातें क्यों बतानी पड़ी? इसका कारण यह है कि मुख्य रूप से हमें जो जानना है वह है संस्थापक कौन है। 1.4 मिलियन 14,000 संस्थापक अलग हैं। ऑन परसीव अफिलिएट्स अलग होते हैं। यह याद रखिए। संस्थापकों को उतनी आय का स्रोत नहीं होता। अफिलिएट्स को जिस भी देश में, जिस भी स्तर पर उच्च स्तरीय आय का स्रोत मिलता है, उस स्तर की आय प्राप्त करने का अवसर हमारी कंपनी उन्हें देती है। वे क्या करते हैं कि हमारी कंपनी में मौजूद इस सिस्टम, इस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस या कटमो सिस्टम आदि को वे समझाते हुए अपनी कंपनी द्वारा दी जा रही डेमो वर्जन, कंपनी फाइल्स, कंपनी कैंपेन, इन सबको वे प्रस्तुत करते हैं। ये सारी चीजें पूरी दुनिया भर में हर एक मीडिया में भी हलचल मचा रही हैं। ऐसी कंपनी है। इसे फूंको। जो भी लोग एफिलिएट्स के रूप में आए हैं या फाउंडर के बाद की पोजीशन पर आए हैं,